दोस्तों, स्वागत है नए ब्लॉग और मिशन में। आज मैं खेलने जा रहा था टर्फ क्रिकेट। टर्फ में क्रिकेट, बल्लेबाजी, गेंदबाजी, एक्सपीरियंस एंड क्रिकेट लाइव फतेहनगर में ये टर्फ मौजूद था। पास में ही गुलाब ग्लोरी स्कूल था जहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा था। अंदर गया, कुछ मित्रगण भी आ चुके थे। हम धीरे धीरे मैदान की ओर प्रवेश कर रहे थे। मेरे मन में काफ़ी सवाल भी उठ रहे थे, पर छोड़ो, सवाल का जवाब मुझे आता नहीं था तो मैं भी सवाल सिर्फ सोचता था। तभी मैं पीछे पीछे जा रहा था तो एक दोस्त बोल रहा था, मेरे पीछे गेंद मस्ती क्यों कर रहा है। मैंने कुछ नहीं, आपको ब्लॉग में फेमस करने। तभी मेरी नज़र एक बोर्ड पर पड़ी थी, तो सामने बोर्ड पर विचित्र जानकारियाँ दी गई थी। तब मेरा ध्यान उस पर नहीं गया। फिर धीरे धीरे मेरे मित्रगण बढ़ने लगे, खिलाड़ी बनने लगे। मैदान अब पूरी तरह बन चुका था। गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाज। तभी मैंने सोचा मेरे भी वार्म अप का टाइम हो चुका है, तो मैंने विचित्र अभंग्य वार्म अप चालू कर दिया, जिससे सामने वाले की टीम थर 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 नाचने लगी। वो कांपती नहीं थी क्योंकि वो मुझसे डराते थे, मैं उन्हें नहीं। मेरा वार्म अप इतना तगड़ा था, बल्ला हाथ में लेके मैं भी मैदान में कूद चुका था। खुद को विराट कोहली से कम नहीं समझना था। तभी किसी खिलाड़ी ने बोला, अपनी औकात और हाइट के हिसाब से बल्ला लो। ये मुझे शर्म से बिल्कुल शर्मसार कर दिया, पर मैं शर्मसार होने को तैयार था। फिर मैंने क्या था, बल्ले बहुत भारी थे सच में, तो मुझसे तुके नहीं गई। बहुत ही भारी बल्लों के साथ में मैच खेलने वाला था। तभी मैंने कुछ फील्डिंग प्रैक्टिस भी चालू कर दी थी, क्योंकि मैं ऑलराउंडर प्रदर्शन दिखाता था। बिल्कुल, जी हाँ, सभी कार्यों में मैं अव्वल था, गलत कार्यों में। फिर क्या था, मैच चालू हो चुका था। पहली गेंद ही डॉट हो चुकी थी। गेंदबाज बहुत ही खतरनाक गेंद फेंक रहा था और बल्लेबाज गेंद मार नहीं सकता। तभी तुषारा आ चुके थे बल्ले। पहला ही गेंद पे कैच छूट चुका था। ये ढीली फील्डिंग से बॉलर परेशान हो चुके थे, गुस्सा हो चुके थे। फिर उसने गेंदबाज ने एक और गेंद डाली, क्या तगड़ी, फिर से डॉट, और यहाँ पर मैच बहुत ही रोमांच में चला गया था। मैच में यहाँ पर संदिग्ध टिप्पणियां भी हो रही थी। बहुत ही खतरनाक शब्द के बाण चल रहे थे। बल्ले से ज़्यादा बॉल यहाँ पर काम आ रही थी। पर मुझे क्या था, मुझे तो अपना प्रदर्शन दिखाना था। तभी मेरी नज़र उस बोर्ड पर पड़ी जिस पर पहले था। वहाँ पर लिखा था, नो स्मोकिंग, ईटिंग और ड्रिंकिंग। तभी मैंने वहाँ पे तम्बाकू बना दी। तम्बाकू खाते ही मुझे चलम की याद आई। चलम खा ली थी मैंने। तभी मैंने देखा टर्फ का मालिक आ चुका है और मैं छुप गया। ये देखते ही उन्होंने मुझे कारावास में डाल दिया था। जेल जैसी जेल की सजा सुनाई, पर ऐसी कोई जेल नहीं थी जो मुझे ना रोक सके। वहाँ से तोड़कर फांद कर मैं तिहाड़ जेल से रिहा होके बाहर निकल गया और वहाँ से फरार हो गया। तभी मैंने फुटबॉल, मेरे अंदर का मासी जाग चुकी थी, मेसी जाग चुका था। फुटबॉल में किके मार रहा था। मुझे छोटी गेंद पसंद नहीं थी, इसलिए मैं बड़ी गेंद लाया गेंदबाजी के लिए, क्योंकि मुझे आश्चर्य थी, इससे मैं आसानी से विकेट ले सकता था। पर मेरी बॉलिंग विचित्र थी, तीव्र थी, जिसको खिलाड़ी समझ नहीं। मेरी बैटिंग आ चुकी थी और मैं चेज कर रहा था। पहली गेंद पे ही छक्का मार के सामने वाले की गेंद मार दी थी। मैं बहुत ही खतरनाक प्लेयर हो चुका था। चेस नाम सुनते ही मेरे अंदर का विराट कोहली जग जाता था। मैं किसी भी टीम को चेस में आसानी से जिताता था। ये मेरा हुनर था। मैं बहुत ही तगड़ा तीव्र बल्लेबाज था यहाँ का। मेरी इम्पोर्टेंस बहुत ही कम थी, पर मैं बहुत ही अच्छा खेलता था। यहाँ पर कुछ विवादों के बाद मैच से फिर को प्रारंभ किया गया। गेंद से ज़्यादा यहाँ पर विवाद हो चुके थे। ये देखते ही मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ चुकी थी, क्योंकि मुझे विवाद बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर अगली गेंदबाज करने को तैयार था और मैं भी बॉल मारने को तैयार था। विपक्षी टीम मुझे आउट करने की साजिशें रच रही थी, पर मैं विराट खुद को इतनी जल्दी आउट नहीं। टक करते ही रन दौड़ने की कोशिश करी, मतलब सीधा खिलाड़ी के हाथ में, और कोई रन नहीं मिला। अब मुझे एक गेंद में एक रन चाहिए था। क्या यह मैं कर सकता हूँ? जी हाँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। तभी मैंने टक किया और एक रन आसानी से दौड़ लिया और मैच यहाँ पर ड्रॉ हो चुका था। सभी खिलाड़ी खुश थे। फील्डिंग के साजिशें बराबर रची जा रही थी। मैं ही अंतर मन में गाना गा रहा था, बीड़ी जलैले। तभी मुझे याद आया, फोकस ऑन गेम, क्योंकि मैं विराट कोहली। टीमें साजिशें रची रही थी, मैं खेल रहा था। गेंदबाज बहुत ही परेशान हो चुके थे मेरी बल्लेबाजी से।
अब मैच बहुत ही रोमांचक मोड पे था। एक गेंद पर 1 रन और ये मैंने सफलतापूर्वक रन चेस पूरी कर दी और पूरी टीम खुश हो चुकी थी। मैं खुशी से झूम उठा था। मेरी टीम के चेहरे खिल उठे थे, जैसे मानो वो शादीशुदा हो चुके थे। पर मैं कुछ नहीं, नाचने लगा और अपना जश्न मनाने लगा जैसे मैंने 101 रन की पारी खेली हो चेस में और मैंने मैच को जिता दिया। बहुत ही खुशी हो रही थी ऐसे मैच जिताकर। यहाँ पर पैसों की बात भी चालू हो चुकी थी। तभी मैंने देखा डांडिया, ग्रांड क्रिकेट, तो मैं डांडिया खेलने लग गया। बैट से तो बांडिया हो गया मैं। बांडिया होते ही मैं आगे बढ़ा तो मैंने एक बोर्ड देखा जहाँ पर भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे थी। वहाँ पे मैंने पैसे कम करते ही कुछ लोगों का फायदा कर दिया। खुद को नेता समझने लगा क्योंकि नेता के गुण बहुत ही भर भर के। वहाँ से रवाना होकर घर की ओर निकल चुके थे हम खिलाड़ी। यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस पर मुझे कार में बिठाया गया। कार में बैठते ही मैं खुद को वीआईपी समझने लगा, वरना इज्जत के पामना। सॉरी, वीआईपी कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कार में बैठा तो लगा मुझे मजदूर बना दिया था, गेहूं के कट्टों पर बिठा दिया था, मेरी मजबूरी का फायदा उठा लिया था। ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग और अगले मिशन में। जब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर